ये एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है इस वक्त तैयार। स्वागत किया जाए। कुणाल जी हमारे साथ है, वागिल साहब भी जुड़ चुके हैं, हिमांशु जी, साथ ही सुमित जी मुस्कुराते हुए, सचिन जी और सिद्धार्थ जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी, अभी का जो स्टॉक होगा वो होगा पॉलीकैब, वायर्स एंड केबल्स का लीडर। पॉलीकैब पे बात है। टारगेट आपको रखना है 5270 का, 5270 का टारगेट रखना है। शॉर्ट टर्म ही टारगेट है। कई बार रेकमेंड कर चुका हूं। और ये पॉलीकैब क्योंकि वायर्स एंड केबल्स का लीडर है, 23 से 25% का मार्केट शेयर है। मार्जिन 11 से 14% पे आ चुके हैं। डोमेस्टिक मार्केट का आउटलुक बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। FY24 का जो केपेक्स है वो 600 करोड़ के करीब का दिख रहा है, जहां पे वायर्स एंड केबल्स में भी एक्सपेंशन है, साथ ही साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी एक्सपेंशन करने वाली है कंपनी। एक्सपोर्ट्स 10% का कंट्रीब्यूट करेगी कंपनी में और आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ इंजन दिख रही है। पॉलीकैब 5270 का शॉर्ट टर्म टारगेट। तो ये है आपके लिए पॉलीकैब, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है। सुबह भी हम इसकी बात कर रहे थे, अच्छी मूव सुबह दिखा रहा था और तब से अभी भी हम देख रहे हैं कि इस पर एक्शन आपको बरकरार है। एक राय जरा सिद्धार्थ जी से भी ले ली जाए, वो भी ये सारे स्टॉक्स काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सिद्धार्थ जी, लगातार दामों में कटौती होती गई, कुछ महीनों तक ये सिलसिला चला, बट 2-3 दिनों में बड़ा रिबाउंड आया। सर क्या चल रहा है यहाँ पर, जरा बताएं। सोडा ऐश के प्राइस में रिबाउंड एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को क्या करना है? देखिए, इन्वेस्टर्स को तो बने रहना है क्योंकि अब इतने क्वार्टर्स के नरमी के बाद, सोडा ऐश के प्राइसेस के नरमी के बाद अब थोड़े से फॉर्म अप हो रहे हैं। अभी भी जो इक्विलिब्रियम या पैरिटी के प्राइसेस है वहां से काफी नीचे है। तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली यहां से इन्वेस्टर को रुके रहना चाहिए जिसने टाटा केमिकल पे निवेश किया है। और हम जानते हैं कि टाटा केमिकल सोडा ऐश का लीडर तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे नंबर्स डिलीवर करते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बेहतर हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो फायदा मिलते दिख रहा है, इस पे आपको हड़बड़ी करके निकल नहीं जाना चाहिए। वेट करें, वेट एंड वॉच करें। एंड वॉच बेटर रहेगा। हड़बड़ी करके अब निकलिए मत, थोड़ा होल्ड करिए। अब प्राइसेस आपके आ रहे हैं वापस लंबे समय बाद। देखते हैं यहाँ से और कैसा एक्शन बनेगा। राय सिद्धार्थ जी की भी जानते हैं बिगुल के बाद सुपर सिड। बताएं सर। अनिल जी, जैसे आप देख रहे हैं, ऑटो एंसिलरी पैक कई हफ्तों से बजिंग है और यहाँ पे और भी बज रहेगा। और इसमें से एक कंपनी है ऊनो मिंडा। ऊनो मिंडा पे खरीदारी की राय। प्राइस अभी होगा 609 610 के करीब। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है करीबन 650 के आसपास का। 630 और 650 दो टारगेट रखने चाहिए। 630 और 650 ऊनो मिंडा पे। स्विचेस, हॉर्न्स, सीट्स और साथ ही अलॉय व्हील्स में जो ये इनकी स्पेशलिटी है, ये सारे ही सेगमेंट को केटर करती है इन टर्म्स ऑफ ओईएम्स। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल से हाल में इनको 300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। टोटल ऑर्डर बढ़ के 1350 करोड़ का हो गया है। मार्जिन बढ़ के दिखेंगे ये साल में 10-11% के करीब। और 600 से 700 करोड़ का केपेक्स है ये साल में FY24 में। ऐसी कंपनी जो 19% सीएजीआर से ग्रो होने वाली है आने वाले 2 सालों में, ऊनो मिंडा। पहला टारगेट आपको रखना है 630 का। दूसरा टारगेट के लिए ऊनो मिंडा में करें खरीदारी। राय सिद्धार्थ जी की राय जान लेते हैं। वंदे भारत में किसी ने, आप पैनल में से किसी ने सफर किया है? हाँ जरा दिखा। अच्छा सिद्धार्थ जी, जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, वंदे भारत का तो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, बट पहले रेलवे स्टॉक्स की बात करूंगा कि रेलवे स्टॉक्स में जनरली लोग, अगर चैनल्स में भी इंटरव्यू होते थे तो वो जनवरी में महीने में, दिसंबर महीने में होते थे, फरवरी के बाद नहीं होते थे क्योंकि बजट के रिलेटेड स्टॉक गिना जाता था। मैंने जी बिजनेस में आपका जो इंटरव्यू देखा था वो टीटागढ़ रेल सिस्टम का, वो बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू मैंने सुना था आज से 4 से 5 महीने पहले। अभी हाल में भी आपने उनको इनवाइट किया था मैनेजमेंट को। तो ये इंटरव्यूज दिखाते हैं कि अब रेलवे स्टॉक में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। और अगर बात करूं वंदे भारत की, तो मैं तो वंदे भारत में वो अहमदाबाद से बॉम्बे आया हूं जी। एकदम फ्लाइट जैसा एक्सपीरियंस है वो। अनाउंसमेंट भी फ्लाइट की तरह होते हैं और बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। वंदे भारत में चढ़ के ऐसा लगता है कि ये भारत की ट्रेन नहीं है। ए परफेक्ट, बिल्कुल। तो
गजब का एक्सपीरियंस और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं। अच्छा, कौन कौन और भी कुछ हमारे एक्सपर्ट्स जो शेयर करना चाहते हैं, उससे पहले जैन साहब ने भी मुझे कुणाल जी, जैन साहब ने भी मुझे लिख के भेजा है। आइए बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये मिड कैप बैंक है फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय। पहला शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 148 का। पोजिशनल से लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया रखते हैं 165 165 का भी टारगेट अचीवेबल है फेडरल बैंक के। बड़ा नेटवर्क है ब्रांच का। पहले तिमाही के नतीजे अच्छे दिखे, 40% से ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी दिखा। एनआईआई ग्रोथ भी आपको 20% के करीब का दिखा। जीएनपीए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, वो भी 30 बेसिस पॉइंट से नीचे आते हुए दिखा। और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.3% आ सकते हैं FY24 में। लायबिलिटी फ्रेंचाइज पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स काफी अच्छे यील्डिंग हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, इन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा काम कर रहे हैं कि निम्स बेहतर हो। स्टेबल मार्जिन, स्ट्रॉन्ग फी इनकम की योजना है फेडरल बैंक द्वारा। और रिटर्न ऑन एसेट जो बैंकों में देखा जाता है 1.2% के करीब है। 18% क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद। फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय। 148 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 165 के टारगेट मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और अभी शो की शुरुआत में भी वागले साहब की तरफ से फेडरल बैंक पर आपके लिए कॉल आया था। ट्रेडिंग कॉल, टेक्निकल लेवल्स भी आपके सामने, थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर खरीदारी करें तो वो भी व्यू आपके सामने आ रहा है। बट स्टॉक मोमेंटम में है, ये क्लियर है, फेडरल बैंक इस पर रखनी है आपको। ये सिद्धार्थ जी, शुगर स्पेस कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर हो इस समय? देखिए दीप, शुगर स्पेस में जो मेन बिजनेस अब जो दिख रहा है, जहां पे बहुत अच्छे मार्जिन और यील्ड है, वो इथेनॉल है। और बैलेंस शीट के लिहाज से अगर पूरे स्पेस में कोई स्टॉक हो तो वो है बलरामपुर चीनी। मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी में कैश लेवल्स भी अच्छे हैं, मार्जिन बेहतर है और इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो ये पूरे स्पेस में, हालांकि हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं है, बट अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस और साइज को देखा जाए तो बलरामपुर चीनी अव्वल नंबर कंपनी निकलेगी। वायदा कारोबार की एकमात्र शुगर कंपनी बलरामपुर, इस पर रखिए नजर। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, बट वैसे आपको अच्छे मूड में ही बलरामपुर भी इस समय दिख रहा है। धन्यवाद देंगे हमारे सभी मेहमानों का। कुणाल जी, हिमांशु जी, सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वागले साहब, सचिन जी और सिद्धार्थ जी का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। डन सर। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक आप तैयार फिर आज है मंडे है तो आज तो आपके लिए विशेष कार्यक्रम है। बिल्कुल है। सैमको का मिशन एस द इंडेक्स है, उसके वीकली इंडेक्स है, पिछले हफ्ते के जो विनर है उससे करेंगे बातचीत।